एजुकेशन से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं। मेंटल हेल्थ इतना ज़्यादा खराब हो गया है कि जो हम बोलते हैं कि पोर्नोग्राफी गलत चीज़ है, उसका भी मेन रीज़न मेंटल हेल्थ ही एजुकेशन पैटर्न के जो पिलर्स हैं, जो कि हमारे एजुकेटर्स होते हैं, वो अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए हमें बर्बाद कर रहे हैं। एजुकेशन क्या है? किसी भी पर्सन या व्यक्ति को एक डिसीजन मेकर, लाइफ बिल्डर, एक थॉट मेकर, एक सोसाइटी में पीस फैलाने वाले व्यक्ति को प्रोसेस से, हम जिस प्रोसेस से ले जाते हैं उसको एजुकेशन कहते हैं। बट आजकल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन का मतलब चेंज हो गया है। हमारे कंट्री या वर्ल्ड वाइड में एजुकेशन का मतलब इतना कन्वर्जन हो गया है कि हम एजुकेशन को डिफरेंट वे में ले चल रहे हैं। भाई, हमें एजुकेशन से एक पर्सन, एक पीसफुल व्यक्ति बनाना है, बट हम एजुकेशन से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, यानी कि एआई बना रहे हैं। हम ह्यूमन बींग्स को ही एक मशीनरी डिवाइस बना रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि हम एक व्यक्ति को उठाते हैं, पर्सन को उठाते हैं, उसके अंदर फैक्ट्स का इनपुट डालते हैं और उस फैक्ट को हम बहुत ज़्यादा जगह उपयोग में लाते हैं। ये हो गया है आजकल के एजुकेशन में, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इसके बहुत ज़्यादा हमें हार्मफुल सीक्वेंसेस देखने को मिले हैं। जैसे कि एक है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ तो बहुत सारी कंट्री में देखा गया है, बट अगर हम इंडियन स्टूडेंट की बात करें, इंडियन स्टूडेंट में तो लगभग सारे बच्चे मेंटल हेल्थ से प्रॉब्लम से घिस रहे हैं। जैसे कि किसी को एंजाइटी हो गया है, किसी को डर सा हो गया है, कि कोई नर्वस प्रॉब्लम से ट्रबल कर रहा है। इन सारी चीज़ों से हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। मेंटल हेल्थ इतना ज़्यादा खराब हो गया है कि जो हम बोलते हैं कि पोर्नोग्राफी गलत चीज़ है, उसका भी मेन रीज़न मेंटल हेल्थ ही है। आजकल के मेंटल हेल्थ के कारण ही हमें पोर्नोग्राफी या मास्टरबेशन जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर देखा जाए, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे एजुकेशन पैटर्न कैसे काम करता है, कि क्यों हमारे यहाँ के बच्चे परेशान हैं। तो करेंटली हम क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और ये हमारे पास एक लैब मैनुअल बुक है। इसमें होता क्या है हमारे कंट्री में कि हम हमारे टीचर्स बताएंगे कौन कौन से प्रैक्टिकल्स करने हैं। इसमें प्रैक्टिकल्स को हम 2 से 3 दिन पहले, सबमिशन डेट के 2 से 3 दिन पहले इसको लिखते हैं और जस्ट सबमिट कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। यानी प्रैक्टिकल का मतलब ही होता है, प्रैक्टिकल वर्ड ही डिफाइन करता है कि हम जब किसी चीज़ को लर्न कर रहे हैं, किसी प्रोसीजर को समझ रहे हैं, तो उसको कैसे इम्प्लाई करें, मतलब अपने लाइफ में कैसे उसका उपयोग करेंगे, इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल का। बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है, 2 से 3 दिन पहले लिखेंगे, उसको सबमिट करेंगे, उस पर रेस्पॉन्स चला जाएगा, मार्किंग सिस्टम हो जाएगा, मार्किंग गलत हो जा रही है। इस पर हमारे गवर्नमेंट और स्कूल को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं। अब देखें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है क्या, कि बहुत साल पहले, अगर 50 साल पहले देखें तो हम लोग कॉपी किताब पे पढ़ा करते थे, फैक्ट्स पढ़ा करते थे, जो कि हमें जो इंग्लिश पीपल है वो फैक्ट्स जो हमें दे के चले गए, वही फैक्ट्स हम अपने कंट्री में इम्प्लाई करके अभी भी उन्हीं फैक्ट्स के द्वारा पढ़ रहे हैं। ये कहीं गलत नहीं है। हमारे कंट्री में इतने सारे चेंज हो गए, बट हम फैक्ट्स ही पढ़े जा रहे हैं। क्यों? वो फैक्ट्स तो ऑनलाइन सर्विस पे अवेलेबल हैं। अब एग्जाम्पल ले लें, बहुत सारी चीज़ों में रिवॉल्यूशन आया है। आज जिस कैमरे या फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है उसमें रिवॉल्यूशन है। पर 20 साल 30 साल पहले एक फ़ोन कैसा था, बहुत मोटा सा हैवी फ़ोन हुआ करता था, बट आजकल का फ़ोन मल्टीटास्किंग फ़ोन हो गया। उसमें कैमरे भी होते हैं, उससे हम पढ़ते भी हैं, नेट सर्फिसिंग भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर पा रहे हैं फ़ोन से। ऐसा ही क्यों हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बनाएं? क्यों हम अपने एजुकेशन सिस्टम को एक मल्टीटास्किंग, एक मल्टी वर्किंग नहीं बना पा रहे हैं? इससे सबसे ज़्यादा एक स्टूडेंट को क्यों नुकसान पहुँचा रहे हैं इतना? जब हम एक स्टूडेंट को मल्टीटास्किंग बनाना शुरू करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा और हमारे कंट्री में पीसफुल आएगी। बट हमारे कंट्री के यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो वो मल्टीटास्किंग करेंगे ही काम। इतनी बड़ी गलती क्यों हमारे एजुकेशन सिस्टम कर रहा है? क्यों हमें इसकी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है? सबसे मेजर प्रॉब्लम आजकल के दिनों की आ रही है, देखा जाए कि हमारे कंट्री में सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाने। 5 साल पहले क्या था, नेट नहीं था, इंटरनेट सेवा नहीं थी,
तो लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी इन चीज़ों के बारे में। अब जो बच्चे थोड़े से सिंसियर होते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं फैमिली के लिए कुछ करना है, रिच होना है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में आना है, वो डॉक्टर और इंजीनियर बनने निकल जाते हैं। होता क्या है, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंजाइटी में फंस जाते हैं। इन सारी चीज़ों में एक सबसे मेजर प्रॉब्लम देखा जाए तो हमारी एजुकेशन पैटर्न के जो पिलर्स हैं, जो कि हमारे एजुकेटर्स होते हैं, वो अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए हमें बर्बाद कर रहे हैं। हमसे बोलते हैं कि भाई तुम 18 घंटे 17 घंटे पढ़ो, जो कि नेक्स्ट टू पॉसिबल है। कोई भी ऐसा कर ही नहीं सकता। 24 आवर्स में बोलेंगे कि 48 आवर्स की पढ़ाई करो। ऐसे ऐसे नेट पे, इंटरनेट पे आपको वीडियो मिल रही है। इन वीडियो को देख के बच्चा मोटिवेट होता है थोड़ी देर के लिए, अरोजल आता है उसकी बॉडी में, हॉर्मोन्स का अरोजल होता है, बट वो इतना ज़्यादा उसको डीमोटिवेट भी कर रहा है उस बच्चे को अंदर से कि वो अपने करियर को सोच ही नहीं पा रहा है। सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि मेंटल हेल्थ में देखा जाए स्लीपिंग प्रॉब्लम। हमारे यहाँ बोला जाता है, डॉक्टर्स या साइंटिस्ट बोलते हैं, रिसर्चर्स जो होते हैं, स्लीपिंग बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। जब कोई बच्चा होता है जो जन्म लेता है तो वो 20 से 22 घंटे का नींद लेता है, फिर धीरे धीरे वो नींद जो होता है सोने का टाइम वो उसका रिड्यूस होने लगता है। अब क्या हो रहा है, 11th-12th के बच्चों को बोला जाता है कि तुम 3-4 घंटे सो लो, बहुत ज़्यादा हो, तुमको 18 घंटे पढ़ने भी तो है, 18 घंटा तुमको पढ़ना है तो 2 घंटा तुमको अपना खाना पीना नहाना धोना इन सब में निकल जाएगा। 4 घंटे सो लो, जो कि तुम कहाँ से सो लोगे भाई, तुमको बर्बाद नहीं किया जा रहा है 4 घंटे सुलाकर। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे स्लीपिंग्स में भी आ रही हैं, तो इनको भी कन्वर्ट या चेंज करने की ज़रूरत है। हमें चेंज अपने पैटर्न में, एजुकेशन सिस्टम में जो उसके पिलर्स हैं उनको चेंज करना चाहिए। हमारे जो पैटर्न को बना रहे हैं, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के होल्डर्स हैं, उनको बदलना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि एक स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब देखा जाए तो एजुकेशन कैसा होना चाहिए, एजुकेशन हमें एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जिससे हम चीज़ों को लर्न कर सकें, अपनी कंट्री में वो पीस दे सकें। पर अब वो पीस नहीं रही है, क्योंकि वो पीस हमारे स्टूडेंट के अंदर से ही छीन ली गई। जब स्टूडेंट के अंदर से, यूथ के अंदर से ही पीस छीन ली जाएगी तो कैसे हम सोच सकते हैं कि अपनी सोसाइटी में पीस देगा। थैंक यू।